आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है और लॉस हमारे पास क्या होता है। प्रॉफिट का क्या मतलब हम समझ सकते हैं कि प्रॉफिट यानी कि लाभ हमें कब होगा, यानी कि जब हम कोई मार्केट में जाते हैं तो मार्केट से हम कोई चीज लाते हैं। जैसे मैंने 10 रुपए के कुरकुरे लेके आया, ठीक है, 10 रुपए के कुरकुरे लाए और मैंने उसे क्या कर दिया 20 रुपए में बेच दिया, तब मुझे क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ में क्या कंडीशन होती है, एक तो हम बेचने वाली चीज, यानी कि हम जब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे इसमें दो कंडीशन होगी, एक तो हम बेचेंगे और एक खरीदेंगे। जिस चीज पे हम खरीदते हैं वो होती है हमारी सीपी और जिस पे हम बेचते हैं वो होती है हमारी एसपी। ठीक है, जब हम कोई भी वस्तु को जिस प्राइस पे हम खरीदेंगे उसे हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, हम किसी वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस का मतलब ही क्या होगा, बेचना। यानी कि सेलिंग प्राइस का मतलब होगा बेचना, यानी कि सेल करना, तो उसे हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। और दूसरा होता है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, यानी कि हम कितने रुपए में उस चीज को खरीद रहे हैं, तो ये हमारे पास होगा कॉस्ट प्राइस। यानी कि इसको याद रखना है, खरीदने से, खरीदना, समझ गए। तो यानी कि जो हमारे पास सेलिंग प्राइस, बेचना, सीपी, खरीदना, ठीक है। अब जब हमें प्रॉफिट है तो जो हमने ज्यादा रुपए में बेचनी पड़ेगी। अगर हमने कोई चीज कम रुपए में खरीदी है तो हमें ज्यादा रुपए में इसको बेचनी पड़ेगी। अब हम जब ज्यादा रुपए में से बेच रहे हैं तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, हमारे पास ज्यादा हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस से ज्यादा क्या होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है? yes, और यदि हम क्या करते हैं, जो सेलिंग प्राइस है वो कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यदि हम क्या चले जाएंगे, घाटे में। तो यानी कि लॉस, लाभ लिख देने से, लॉस यानी कि हानि। हानि कब होगी, जब हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा, तब हमें क्या होगा, लॉस। तो इसमें देखो, जब हम अब हमें लाभ कैसे निकालेंगे, हमें तो पता लग गया कि यार हमारा एसपी ज्यादा है, हमारा एसपी ज्यादा है, तो हमें पता कैसे चलेगा कितने रुपए का लाभ हुआ है, कैसे चलेगा। और जब हमें हानि हो रखी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने रुपए। अभी तो हमें पता चल गया कि हमें हानि हो गई, जब मैंने कॉस्ट प्राइस देखा कि कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तब मैंने क्या देखा, मुझे लाभ हो गया। ये तो कंडीशन फुलफिल हो गई कि मुझे लाभ हो गए, लेकिन कितने रुपए का लाभ हुआ ये भी देखना पड़ेगा। तो इसको देखने के लिए हमारे पास क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, जो चीज हमने खरीदी है उसमें से हम जब कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तब मेरे पास लाभ मिलेगा। अब जब मुझे लॉस हो रहा है तो लॉस में क्या कर रहा हूं मैं, जब कॉस्ट प्राइस में से हम मैं सेलिंग प्राइस को माइनस करूंगा देन मेरे पास क्या आएगा, लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉस। अब भाई साहब एक बात है कि माना मेरे पास कोई क्वेश्चन में लाभ और सेलिंग प्राइस गिवन है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, या फिर मुझे यहां से सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस कुछ भी, यानी कि इन तीनों में से जब हम लाभ, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, एक तीन, हानि, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, तीन। अब यदि हमारे पास लाभ हो रहा होगा और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस देगा, ठीक है। यानी कि कोई भी हमारे पास लाभ या हानि की कंडीशन में एक वैल्यू देगा नहीं, एक वैल्यू फाइंड करने के लिए दो वैल्यू से गिवन करनी पड़ेगी। यदि दो वैल्यू गिवन है तो पहली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये हमारे पास होता है लाभ और हानि का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आता है, चलो कोई बोलता है कि तुझे लाभ हुआ, हाँ मुझे लाभ हो गया, कितने परसेंट का लाभ हुआ। अब मैं अटक गया, यार कितने परसेंट का हुआ होगा, कितने परसेंट, तो मुझे नहीं पता ना। तो कितने परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, लाभ परसेंट और हानि परसेंट, दो चीजें होती है, लाभ परसेंट और हानि परसेंट। लाभ परसेंट यानी कि मुझे लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब कितने रुपए का लाभ हुआ है उसे हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी। बताओ सीपी क्यों लिख रहे हैं हम इसमें एसपी भी तो लिख सकते हैं, और इसमें होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब समझो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में क्यों काउंट करते हैं, ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस है। अब इस प्राइस से यदि मैं कोई चीज तो बेच सकता हूं, यानी कि मैंने प्रॉफिट में बेचा तब भी सीपी मेरे पास आया, यदि मैं लॉस में बेचता हूं तब भी मेरे पास सीपी ही तो है, सीपी से तो मैं बेचूंगा,
या फिर मुझे प्रॉफिट जाएगा लॉस जाएगा, यानी कि एज इट इज मेरे पास क्या है सीपी। इसीलिए हम कोई भी हम लाभ परसेंट या प्रॉफिट परसेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया कॉस्ट प्राइस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तक समझ में आया। अब इसमें एक चीज होती है मार्क प्राइस, यानी कि जो मार्केट में जो चीज जिस प्राइस पे बिक रही है उसे हम क्या कहेंगे मार्क प्राइस, यानी कि जो मार्केट प्राइस होता है। और दूसरी इसमें चीज होती है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब से क्या समझते हो आप? डिस्काउंट मतलब हमें कितना उन्होंने छोड़ के दे दिया, कितने कम में दे दिया, कितनी छूट दे रखी है। जैसे कि आजकल की लेडीज जब दुकान में जाती है तो कैसे करती है कि भाई साहब मुझे डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो, और दुकानदार उनसे भी तेज होते हैं, मार्केट प्राइस पे उसे क्या दे देते हैं डिस्काउंट। यानी कि मार्केट प्राइस में उसे क्या मिल जाता है डिस्काउंट, कि चलो 20% के डिस्काउंट में तुम ये चीज ले जाओ, ठीक है। अगर माना मार्केट प्राइस 1000 रुपए है तो 20% डिस्काउंट में वो क्या कर देता है उसे सेल कर देता है, ठीक है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है मार्केट प्राइस पे मिलता है, कॉस्ट प्राइस पे नहीं मिल सकता है डिस्काउंट। क्यों नहीं मिल सकता है कॉस्ट प्राइस पे? यदि वो कॉस्ट प्राइस पे डिस्काउंट देगा, माना उसकी कॉस्ट खुद उसकी कॉस्ट प्राइस 2000 रुपए है और 20 रुपए का डिस्काउंट कर लेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, यानी कि कितने रुपए वो छोड़ेगा? 20% डिस्काउंट का मतलब कितना है 0 से 0 घटा, यानी कि 400, यानी कि 400 रुपए की वो छूट देगा। 400 की छूट देने की यानी कि 1600 रुपए की वो बेचेगा। उसे लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है? हानि। तो कभी भी कॉस्ट प्राइस पे हम नहीं क्या नहीं कर सकते हैं डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। जो हमारे पास मार्केट प्राइस होगा इसकी जगह मार्केट प्राइस अगर 4000 2000 की जगह 3000 होता है, 20 की मार्केट प्राइस मेरे पास 3000 रुपए है और 20% का डिस्काउंट करता है तो यानी कि ये क्या करेगा 600 रुपए में उस चीज को बेचेगा, जबकि चीज कितने की है 2000 की है। 600 रुपए छूट कर देगा वो, 600 का छूट करने का मतलब क्या है 2400 रुपए में उस चीज को बेच देगा। 2400 में उसने बेची लेकिन उसका कॉस्ट प्राइस कितना था एक्चुअल में 2000, और हमें लगता है कि हम समझदार हैं और दुकानदार हमसे समझदार निकल जाते हैं। वो क्या करते हैं मार्केट प्राइस पे हमें डिस्काउंट देते हैं, देन हमारे पास जो वो हमसे 200-300 रुपए कमा लेते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस की।